एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक पर बीपीएससी में हड़कंप मचा हुआ और प्रश्न पत्र लीक के बाद बीपीएससी में हड़कंप मचा हुआ। आपको बताते चले कि अब इसे लेकर मामले की जांच को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए और सभी मामलों की जांच करेगी कमेटी। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां बीपीएससी के पेपर लीक के बाद हड़कंप मचा हुआ है और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं और सभी मामलों की जांच करेगी कमेटी। तो आपको बताते चले कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया और आपको बताते चले कि न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले ये प्रश्न पत्र आया था और लीक प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न पत्र से हूबहू मैच किया। आपको बताते चले कि 150 प्रश्न थे वो वायरल प्रश्न पत्र से हूबहू मैच किया और अब जब न्यूज़ 18 पर यह खबर चली उसके बाद बीपीएससी में हड़कंप मच गया और आपको बताते चले इसे लेकर मामले को लेकर जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। लीक होने के बाद बीपीएससी ने जांच कमेटी गठित कर दी है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी 24 घंटे में पूरे मामले की जांच करेगी। हम सीधे बात करेंगे, बीपीएससी के सचिव हमारे साथ हैं जीउत कुमार। सर, एज ए सेक्रेटरी काफ़ी परेशानी बढ़ गई होगी, अचानक पता चला होगा जब वायरल हुआ, फिर प्रश्न पत्र मैच करता है और लीक हो जाता है। स्वाभाविक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन वायरल होता है तो संस्था में रहने वाले जो लोग हैं वो तो परेशान हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि सी सेट का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है न्यूज़ 18 के माध्यम। हाँ, न्यूज़ 18 के माध्यम से सबसे पहले आप ही के माध्यम से जानकारी हुई और जैसे ही जानकारी हुई चेयरमैन सर ने 3 मेंबर कमेटी गठित कर दी है और कमेटी जो है एक प्राइमरी रिपोर्ट जांच करके देगी कि इसका टाइमिंग क्या है क्वेश्चन पेपर वायरल होने का। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ वो 80 सेट का है, तो अभी तक हम लोग के पास जो इनपुट आया है उससे पता चलता है कि वह 11:54 पर वायरल हुआ है। लेकिन उसका एक्चुअल टाइम क्या है वायरल होने का और उससे किसी को बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण बात है। जी, कौन कौन जिला अभी फिलहाल रडार पर है आपके आयोग के रडार? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ जिले रडार पर हैं जहाँ की हम लोग इंटेंसिव जांच करेंगे। वहाँ के जिलाधिकारी से भी संपर्क किया है? बिल्कुल करेंगे। आरा में हंगामा भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा परीक्षा के दौरान। हाँ, वहाँ से एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पर एक सेंटर पर बच्चों ने बहिष्कार किया है परीक्षा का, लेकिन क्वेश्चन पेपर वायरल को लेकर के नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ अब थोड़ी सी अव्यवस्था थी जिसके चलते उन्होंने बहिष्कार किया है। इस पर क्या सब बदलाव हुआ जिसकी वजह से मानते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? कुछ तो बदलाव यहाँ हुआ होगा, चूँकि बीपीएससी में जो इतिहास रहा है बहुत बेहतर नहीं रहा है। हाल में कुछ सुधार जरूर हुआ था, लेकिन एक तरह से समझिए फिर से एक बार ये कारनामा सामने आ गया। एक्चुअली इसमें अभी जो सरसरी तौर पर हम लोग ने जांच किया है उसमें बीपीएससी की कोई भूमिका नहीं नज़र आती है, लेकिन जब गहन जांच होगी तो पता चलेगा कि हमारी भी भूमिका उसमें रही है कि नहीं रही है। एक हम लोग स्वतंत्र एजेंसी से भी जांच कराने का अनुशंसा करेंगे। हम लोग अपने रिपोर्ट में इस चीज़ को डालेंगे। और बाकी इस बार एक रिकॉर्ड संख्या में लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। करीब 6,02,000 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और करीब 5.5 लाख के आसपास प्रवेश पत्र डाउनलोड हुए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि 5.5 लाख लड़के इस परीक्षा में अपीयर हुए। तो इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों के रजिस्ट्रेशन किए जाने के कारण हम लोगों को एकोमोडेशन के लिए पर्याप्त सेंटर नहीं मिल रहे थे। तो इस बार पहली बार हुआ है कि अनुमंडल स्तर तक सेंटर स्थापित किए गए। हो सकता है कि उस सेंटर पर कोई अव्यवस्था हुई हो या कुछ ऐसी चूक हुई हो जिसके चलते हम लोग का क्वेश्चन। आयोग अभी फिलहाल लीक मान रहा है कि नहीं? चूँकि टाइमिंग जो है काफ़ी पहले है वायरल होने का और परीक्षा, तो आयोग लीक मान रहा है कि नहीं? बहुत पहले नहीं, अभी तक हम लोग के पास जो सूचना है वह 11:54 में है, जबकि परीक्षा प्रारंभ होने का जो समय है वह 12 बजे से है। तो अभी तक हम लोग ने जो एक प्राइमरी निष्कर्ष निकाला है वह यह है कि 11:30 बजे के बाद ही क्वेश्चन वायरल हुआ है। यानी आप मानते हैं कि सेंटर से ही कहीं ना कहीं? बिल्कुल, सेंटर से ही वायरल हुआ है। बाकी जो गहन जांच फिलहाल आयोग लीक मान रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, जो सच्चाई हो उसे हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? लीक मान रहे हैं। चलिए, आयोग ने लीक माना। और दूसरा ये है कि इसमें बिंदु यह है कि उसका टाइमिंग क्या है। लेकिन 12 से पहले अगर प्रश्न पत्र पहले व्हाट्सएप पर आ जाता है तो लीक मान रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात की क्या, अगर आप लीक मान रहे हैं या जांच कमेटी आपको रिपोर्ट देती है, परीक्षा रद्द भी कर सकते हैं? अगर जांच रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि उस क्वेश्चन के वायरल होने से किसी को अनुचित लाभ मिला है तो उस बेसिस पर हम लोग परीक्षा रद्द करने में
हिचकिचाएंगे नहीं, उसको रद्द करेंगे। सेट के परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी या फिर पूरे परीक्षा को रद्द कर अब ये तो आयोग निर्णय लेगा। हम लोग अपना प्रारंभिक रिपोर्ट आयोग को देंगे, फिर आयोग की बैठक होगी पूर्ण पीठ की। अब आयोग निर्णय लेगा कि उसमें क्या करना है। इस मामले पर पूरे सीएमओ को भी जानकारी है क्या? आपने कहाँ कहाँ सूचना दी है आयोग की तरफ से? अभी तक तो हमने कहीं सूचना नहीं दी है। चेयरमैन साहब से बात हुई होगी, सरकार में उच्च स्तर पर चेयरमैन साहब से बात हुई होगी, जिसके बारे में हमको जानकारी मिली। सरकार में डीजी, मुख्य सचिव, चेयरमैन साहब इसके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल सचिव मैं बीपीएससी हमारे साथ थे जीवित कुमार, और उन्होंने पूरी जानकारी दी है। इन्होंने साफ कहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, ये जानकारी है, और ऐसे में इसे लीक मान रहे हैं। जाहिर है आयोग ने भी लीक मान लिया है, लेकिन 24 घंटे बाद आयोग फिर से खुलासा करेगा कि आखिर गड़बड़ी कहां से हुई है, क्योंकि आयोग का कहना है कि 11:30 बजे के बाद अगर प्रश्न पत्र लीक होता है या वायरल होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेंटर की लापरवाही है, और वहां पर कई जिले जो हैं उनको रडार पर रखा गया है। वहां के जिलाधिकारी से भी इन्होंने संपर्क किया है, तो निश्चित रूप से बीपीएससी पूरे मामले पर संज्ञान ली है और न्यूज़ 18 के माध्यम से इन्हें जानकारी मिली है। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि 24 घंटे के बाद जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है और दोषी कौन होते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।